साथियों और किसान भाइयों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तक गवार गम के अंदर तेजी नहीं आने का सबसे बड़े जो मेन कारण थे, उसमें एक मेन कारण था कि 2013 की फसल 2.5 करोड़ और 2015 की 2 करोड़ की फसल का बैलेंस अब तक जो बना हुआ था वो इस साल 2000 सितंबर 25 तक अंतिम समय में 30 से 40 लाख बोरी का स्टॉक रहेगा, इससे भी कम रह सकता है। दूसरी बात, पिछले 2023-2024 के अंदर फसल का अनुमान ज़्यादा समझदार लोग और जिनका कि एक विशेष तौर पर बड़े ऑपरेटर्स लोगों का पीछे हाथ था, उन्होंने फसल को बढ़ा चढ़ाकर टीवी चैनल पर, सेमिनारों में और अखबारों के अंदर इस तरह से एक पैदावार का मानस बनाया। 2023 के अंदर दिल्ली सेमिनार में 1 करोड़ से 1.25 करोड़ बोरी का, और 2024 के अंदर अखबारों के अंदर और टीवी चैनलों के ऊपर 90 लाख बोरी का और 70 लाख बोरी का, जिसमें हमारे कृषि सलाहकार से पुखराजी चोपड़ा 70 लाख बोरी, बाकी के ये रामा इंडस्ट्री के ये बाबूभाई के लड़के शाह 90 लाख बोरी, कोई 1 करोड़ बोरी। इस तरह से एक क्या कहना चाहिए, टीम के ऊपर क्रिकेट के मैच के अंदर फील्डिंग सेट की जाती है, खिलाड़ी के पास में एक तरह से एक्स्ट्रा खिलाड़ी ज़्यादा बाउंड्री वॉल से लाकर उसके नज़दीक में खड़ी करके उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जाती है कि वो गलत शॉट खेले। इसी तरह से इन लोगों ने एक माहौल बनाया फसल में माल आने से पहले, इन एक्सपोर्टर लॉबी ने भी और इनके समर्थक लोगों ने, ताकि किसान और व्यापारी दोनों भयभीत रहे और नया माल मंडियों में आने पर वो स्टॉक में नहीं लगावे और आया राम गया राम तरह उनको माल मिलता रहे और इससे तेजी नहीं बने। और यही हुआ। इन तरह का माहौल बनने से 2024 के अंदर नया गवार न तो किसानों ने रोका, न ही व्यापारियों ने नए सिरे से लिया। एक व्यापारी कोई पंजाब का है तो उसने 2.5 से 3 लाख बोरी लेने की हिम्मत की, बाकी सभी ने के देखते रहो और जागते रहो की तरफ वेट एंड वॉच करते रहे। इस तरह से माल की आमदनी भी एक साथ ऐसी आई जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं थी कि नवंबर महीने में 80,000 90,000 बोरी आमदनी आ जाएगी। और वो भी इसलिए आई कि 3-3 दिन मंडियां बंद थी, मेड़ता की वगैरह की दूसरी जगह की, तो वो 3 मंडियों का माल एक दिन में साथ आता तो 80,000 90,000 बोरी आवक होता, तो उसको आवक को एक्चुअली 3 दिन में डिवाइड करके एक दिन की माननी गई थी, वो भी गलत था। अब फसल का सही उत्पादन का आंकड़ा हमारे पास का एक सही पैमाना एक ही है भविष्य के लिए, वो ये है कि सरकारी कृषि मंडी के जो आंकड़े आते हैं कि भाई हमारे पास इतना कृषि पेड़ टैक्स पेड़ गवार आया, जो करीब इस अप्रैल के अंदर नहीं मार्च के अंदर करीब 30.34 मतलब 31 लाख बोरी का गवार कृषि मंडी टैक्स पेड़ में आया। और इसके ऊपर आपको 30%, 20%, 25% जो भी आपको उचित समझता है कि इसके ऊपर ऊपरी और जोड़ सकते हो, तो वो जोड़ने पर करीब 40 लाख बोरी का ऐसे फिगर आता है। और ठीक ऐसे इसको क्रॉस टैली कम करते हैं जो सुशील गोलूवाला और अन्य ट्रेडर्स केदार जी की दरगढ़ की जो बीकानेर वाले हैं फट बाजार वाले, उनके हिसाब से 31 मार्च तक करीब 47.5 लाख बोरी गवार आया है। इसमें 7 लाख बोरी गवार पुराना माने तो भी ये 40 होता है। इस तरह से ये दोनों टैली करते हैं, क्रॉस का एग्जामिनेशन करते हैं, तो कृषि मंडी टैक्स पेड के ऊपर जो 31 लाख बोरी गवार आया और इसके ऊपर अगर 30% और जोड़ते हैं तो भी ये 40 से 40 क्रॉस टैली हो रही है। तो इसलिए फसल आने वाले समय में 5 लाख बोरी नया गवार और आएगा
तो भी ये 45 लाख बोरी से ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह से 45 लाख बोरी गवार के सामने अप्रैल मार्च तक जो खपती में गया है एक्सपोर्ट के अंदर 57 लाख बोरी गवार खपत में गया है, और आने वाले 6 महीनों में ऐसा ही अगर हम उम्मीद करते हैं कि 57 लाख बोरी और गवार खपत में जाएगा एक्सपोर्ट में, तो ये कुल मिलाकर 1 करोड़ 14 लाख बोरी होता है। और इसके अंदर भारतीय की घरेलू खपत जो है, जो सालाना 8 महीना की 8,000 के हिसाब से 84,000 टन होता है, उसके हिसाब से 28 लाख बोरी गवार होता है। तो इस तरह से ये सितंबर तक ये 1 करोड़ 42 लाख बोरी गवार का भारत और एक्सपोर्ट समेत गवार का खपत होगी। अब 1 करोड़ 42 लाख की फसल के अंदर सामने हमारे पास 45 लाख की फसल है, ये क्लियर है। जो ऊपरा ऊपरी की बात करते हैं उसको मैं समझा देता हूं कि सुशील जी की गोलूवाला की आमदनी के अंदर सब ऊपरा ऊपरी में 90% कवर था, चाहे वो बाड़मेर जिला हो चाहे नागौर जिला हो। यहाँ तक कि नागौर जिला का एक शंखवास है, कुचामन सीट शंखवाद है, और दूसरा क्या बोलते हैं इसको कालू मेड़ता है। ऐसे कई छोटे छोटे भोपालगढ़ है, बिलाड़ा है, ऐसे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर कि कभी भी आने वाले 2 साल पहले सुशील गोलवाल उसको कवर नहीं करता था, उस एरिया को जहाँ 2 नंबर का गवार जोधपुर की मिलों को या दूसरों को मिलता था, उसको भी उन्होंने कवर किया। यहाँ तक कि पलौदी जिले की लो आउट है, अपने क्या नाम था उसके आसपास की मंडियों के अंदर जब भी कभी कभी ये सब ऊपरा ऊपरी में गवार आता है और डायरेक्ट मिलों में फलोदी मिलों में जाता है, तो भी वो काउंट किया है। यहाँ तक कि बाड़मेर की 90% गवार जो बाड़मेर में और जैसलमेर से गवार आता है वो भी सीधी मिलों में जाता है, जिसको भी हम चौटन है, बाड़मेर है, धोरीबन्ना है, ये जो भी स्टेशन है प्रॉपर बाड़मेर है, इन सबको काउंट करते हैं। यहाँ सब जगह टैक्स की चोरी होती है और वो गवार ऊपरा ऊपरी में बिकता है, लेकिन वो गवार जो ऊपरा ऊपरी में बिकता है वो सुशील गोलवाला की आमदनी में ऑलरेडी पहले से ही शामिल होता है। यहाँ तक कि सिवानी, जय भारत सीमेंट, इनके फैक्ट्रियों में भी जो ऊपरा ऊपरी गवार जाता है उसको भी सिवानी की आमदनी में काउंट किया जाता है। यहाँ तक कि क्या बोलते हैं अपने ये जो राजगढ़ मिल है, राजगढ़ की मिलों में भी जो गवार जाता है वो भी इसी के आमदनी में जो सुशील गोलवाल हो चाहे वो केदार जी दगर की हो उसमें भी ये काउंट होती है। तो फिर इसके लिए एक हमेशा ही बहसबाजी का मुद्दा रहेगा, इसका एक ही सॉल्यूशन निकाला जा रहा है और यही एक फंडामेंटल और साइंटिफिक सांख्यिकी आंकड़े निकालने का तरीका होगा जो सब सम्मति से मान्य होगा। अब इसमें वो होगा कि कृषि मंडी की जो टैक्स पेड गवार की आमदनी जो आती है उसके ऊपर आप 30% जोड़ो, 20% जोड़ो, चाहे 30% जोड़ो, 50% जोड़ो, आपकी अपनी विवेक के अनुसार जोड़ लो आप। मैं अपनी विवेक के हिसाब से 30% और जोड़ लेता हूं, तो जो कृषि मंडी रिकॉर्ड के अंदर जो 31 लाख बोरी गवार आया है उसके ऊपर 30% और आ जाएगा तो भी ये 40 लाख बोरी होती है, और आप भविष्य के अंदर 5 लाख बोरी गवार और आ जाएगा तो 45 होती है। और डिमांड सामने 1 करोड़ 42 लाख बोरी की है, इसलिए ये 1 करोड़ बोरी करीब ये 90 लाख बोरी का गवार का अंदर से माल इस साल कम हो जाएगा। रही तेजी नहीं आने का कारण कि इस तरह से माहौल बनाया था, एक डर बनाया गया था और किसानों को पिछले 5 सालों से व्यापारियों को, किसानों को 5 सालों से इस चीज की कम्युनिटी ने कभी कोई नफा नहीं दिया और नुकसान नहीं दिया। इस कारण से ये किसानों के पास और व्यापारियों के पास नए सिरे से माल न तो स्टॉक हुआ, इवन की पुराना स्टॉक भी लाकर लोगों ने बेच दिया है। इसलिए अब भविष्य के अंदर बहुत बड़ा है कि 2025 के अंदर डिमांड 1.5 करोड़ बोरी रहेगी और 1.5 करोड़ बोरी की कभी के सामने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बोरी पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए इसको समझने की जरूरत है, वो हल्ला करने की जरूरत नहीं। इन लोगों ने चाहे वो कोई भी हो, अखबारों के खोज खबर खजाना में जो किसने भी ये जो अफवाहें फैलाई थी कि 80 लाख बोरी हो जाएगी, 70 लाख हो जाएगी, 1 करोड़ बोरी हो जाएगी, अमीर वो सब क्या उस डीसा का मालिक बाबूभाई का लड़का, इस तरह का ये बचकानी हरकतें ये लोगों ने की है, चाहे वो पुकड़ा चौपड़ा भी क्यों नहीं इस उम्र के अंदर हो। गलत मैसेज इस तरह से डाला, सेमिनार में करा, सब कुछ किया, उससे माहौल इस तरह का गंदगी का फैला
कि जिससे लोगों को ये भ्रम पैदा हो गया कि फसल ज़्यादा है, इसलिए किसान जब माल मंडियों में आया तो भी वो स्टॉक में नहीं गया और नहीं किसानों ने रोका। और भविष्य में भी ये लोग फिर अफवाह फैलाएंगे कि फसल ज़्यादा है, फसल ज़्यादा है। इसलिए नया भाव बनेंगे, इसको आप बैंक एफडी समझ के कम से कम 6 महीने या 1 साल के लेके आपको 50% से ज़्यादा ही इसके अंदर आपको एक तरह से आउटपुट मिलेगा, जिसकी कोई दूसरी कम्युनिटी में नहीं मिल सकता है। चाहे सरसों, चना, अब कोई भी नहीं मिल सकता है। एक दूसरा जो है कैस्टर है वो उसमें जरूर मिल सकता है कि ये कैस्टर की आपकी 30-40% की उतारे में कमजोरी है। इस कारण से कैस्टर के भाव नए बन जाएंगे। ये मंदी अभी 15 मई तक जो है रुके हुए भाव है, 15 मई के बाद के अंदर बहुत भयंकर तेजी कैस्टर सीट में आपको दिवाली तक दिखाई देगी। हो सकता है कि कैस्टर 8,000 का हो जाए। इसलिए मेरी पसंद ग्वार गम और कैस्टर के ऊपर फोकस रहेगी व्यापार तेजी का खेलने के लिए। धन्यवाद।